गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको डीजल इंजन के इंटेक सिस्टम के बारे में बताया था। आज मैं आपको डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं तथा उन सभी कंपोनेंट्सों का क्या कार्य है। चलिए चलते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है। जिस प्रकार से हम अपने किचन से जो जला हुआ कार्बन है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन या इलेक्ट्रिक चिमनी का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से डीजल इंजन में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की कंपोनेंट्स। यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें यह है एग्जॉस्ट वाल्व। बेसिकली इसी के द्वारा जली गैसों को बाहर निकाला जाता है। इसके पार्ट्स इनलेट वाल्व की तरह ही हैं, बट बेसिकली जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये नाइक्रोम सिलिक्रोम का बना होता है और आजकल सोडियम फील्ड वाल्व भी प्रयोग किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि इस जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उनका टेम्परेचर काफी अधिक होता है और यह जो है उस तापमान को सहन कर लेता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट पाइप है। यहाँ पर एक O2 सेंसर लगा हुआ है। O2 सेंसर क्या करता है कि इस लाइन में यानी एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन की मात्रा को सेंस करता है। अगर इस पाइप लाइन में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है तो यह सेंसर ईसीएम को सिग्नल देता है। ईसीएम उसी हिसाब से क्या करता है, इस सिस्टम में लगे ईजीआर वाल्व को खोल देता है। ईजीआर वाल्व यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व। यह वाल्व क्या करता है, कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी इस वाल्व के खोलने से ये वाल्व खुल जाता है, ऊपर उठ जाता है और जो एग्जॉस्ट गैसें थी वो इस वाल्व के थ्रू होते हुए पुनः इंटरनल मैनिफोल्ड में प्रवेश कराई जाती है। नेक्स्ट, ये 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर है। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर यानी ये विशेष तौर पर तीन प्रदूषक उसमें पहला है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है HC हाइड्रोकार्बन, तीसरा है नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, CO को तो CO2 में कन्वर्ट कर देता है और HC को H2O में तथा नॉक्स को N2 में यानी नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट गैसें मफलर या साइलेंसर में प्रवेश करती हैं। मफलर ये कई प्रकार के होते हैं, इनका डिजाइन अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको रिवर्स फ्लो टाइप मफलर दिखाया गया है। इसमें कई कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। तो जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो सीधे न जाकर आगे पीछे यानी रिवर्स होती हैं, आगे जाती है फिर रिवर्स होती है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स फ्लो टाइप मफलर। इसको साइलेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो मफलर है मुख्य रूप से 2-3 काम करता है। पहला, जो एग्जॉस्ट गैसें हैं, जली गैसें हैं, उनका टेम्परेचर काफी हाई होता है, यह मफलर उस टेम्परेचर को कम कर देता है। दूसरा, जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, उन आवाज को साइलेंट कर देता है, इसलिए इसका नाम है साइलेंसर। आवाज को क्या करता है, साइलेंट कर देता है, इसलिए इसको साइलेंसर भी कहते हैं। तीसरा, जो स्पार्क यहां से निकलता है उस स्पार्क को यह मफलर बाहर नहीं जाने देता है, एग्जॉस्ट पाइप में नहीं जाने देता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट पाइप है। बेसिकली यह जो पाइप है माइल्ड स्टील वगैरह की बनी होती है। उसके बाद ये जो हमारी एग्जॉस्ट गैसें हैं ये रेजोनेटर में जाती हैं। आजकल कुछ वाहनों में ये रेजोनेटर भी खुल गया है। रेजोनेटर क्या है, एक साइलेंसर की भांति है। अब ये क्या करता है, ये भी जो गैसों की कुछ आवाज है उसको और डैम्प कर देता है और कम कर देता है यानी साइलेंट कर देता है। और उसके पश्चात ये एग्जॉस्ट गैसें हमारी जो होती हैं टेल पाइप से होते हुए
एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं, टेल पाइप से होते हुए एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं। लेकिन जो हमारे ट्रैक्टर हैं उनमें क्या होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो इसी टेल पाइप के ऊपर एक रेन कैप लगी रहती है। रेन कैप का मतलब होता है जब बारिश होगी तो उसमें बारिश का पानी इस टेल पाइप से होते हुए एग्जॉस्ट सिस्टम में प्रवेश न करे। क्या होता है, ये कैप इसके ऊपर बैठी रहती है और एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से ये ऊपर उठती है और साइड से जो है एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं। एक्चुअली ये सिस्टम ऐसे वर्टिकल तो नहीं होता है, सीधे हॉरिजॉन्टली होता है। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको ये ऐसे दिखाया गया है। अब इधर देखते हैं, ये मैंने अभी बताया आपको कि O2 सेंसर ऑक्सीजन की मात्रा को सेंस करता है और ईसीएम को सिग्नल देने के बाद ईजीआर वाल्व खुलता है और गैसों को पुनः सर्कुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं, ये यहाँ पर जो नॉक्स गैसें निकल रही हैं, ये नॉक्स गैसें निकलती क्यों है? इसका मुख्य कारण है जब ये कंबशन चैम्बर, यहाँ पर हमारा कंबशन होता है, ये कंबशन चैम्बर का तापमान जब काफी अधिक हो जाता है उस समय क्या होता है, ये नॉक्स गैसें निकलनी शुरू हो जाती है। अब ये कंबशन चैम्बर का तापमान है, ये बढ़ता क्यों है? इसके बेसिकली दो कारण हैं। नंबर एक, इंजन का कंप्रेशन रेशो ठीक न होना। इंजन का कंप्रेशन रेशो ठीक न होना यानी CR बोलते हैं उसको। अब कंप्रेशन रेशो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्रेशन रेशो होता क्या है। कंप्रेशन रेशो का मतलब होता है स्वर्क वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी इसको हम कहते हैं VS प्लस BC अपॉन BC। ये होता है हमारा कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन में होना कितना चाहिए? एक्चुअली में डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो लगभग 16 से 20:1 होना चाहिए। अगर ये रेशो हमारा कंप्रेशन रेशो ठीक है, इसका अनुपात 16 से 20:1 ये ठीक है, इतना है, तो वहां पर नॉक्स नहीं निकलेंगी। अगर ये रेशो ठीक नहीं होगा तो ये नॉक्स क्रिएट होंगे। यानी क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो अच्छी प्रकार बर्न नहीं हो पाएगा। जब बर्न नहीं हो पाएगा तो ये अधिजली गैसें यहाँ से निकलेंगी। दूसरा रीजन होता है कंबशन चैम्बर के तापमान का इंक्रीज होने का कारण डीजल का सीटेन नंबर। अगर डीजल का सीटेन नंबर कम है तो क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो चार्ज है ये अच्छी प्रकार से बर्न नहीं हो पाएगा। सीटेन नंबर एक्चुअल में डीजल का होता है 50। अगर ये इससे बिलो है तो उस कंडीशन में भी कंबशन चैम्बर का तापमान इंक्रीज हो जाता है। ये गैसें अच्छी तरह से नहीं चल पाती हैं और क्या होता है, यहाँ से नॉक्स क्रिएट होता है, ये गैसें निकलती हैं और फिर ये O2 सेंसर क्या करता है, उसको सेंस करता है। सेंस करके ईसीएम को सिग्नल जाता है, ईसीएम फिर इस ईजीआर वाल्व को खोल देता है। यानी इसका काम है कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। यहाँ से फिर क्या होता है, ये गैसें यानी ये अर्धजली गैसें ये पुनः इंटर मैनिफोल्ड में पहुंचाई जाती है। यहाँ से फेस फेयर आती है, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलती हैं, मिक्सचर होता है, तो कंबशन चैम्बर का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। अब चलते हैं, ये 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, 3 काम करता है। 3 काम मैंने बता दिया आपको कि ये CO को CO2 में, HC यानी हाइड्रोकार्बन को H2 में और नॉक्स को N2 में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा इसकी थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बता करके ये कैसे बदलता है, इधर देखते हैं फिगर में। ये देखिए, ये बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसकी केसिंग है जो कि सिलेंडर के आकार में बनी होती है और ये क्या है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। दूसरा भाग जो है इसमें एक अंदर जालीनुमा पार्ट्स होता है। ये पार्ट्स में क्या होता है कि जो विशेष तौर पर इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे इसकी सतह क्या होती है, खुरदुरी हो जाती है और इन्हीं सतहों पर क्या होता है, प्लेटिनम और रेडियम जैसी धातुओं के बारीक बारीक कणों से इसमें स्प्रे किया जाता है और जो एग्जॉस्ट गैसें हैं इन्हीं से टकराकर जो है बाहर निकलती हैं। इस प्रकार से हमारा ये एग्जॉस्ट सिस्टम कार्य करता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।